Hello students, today we will discuss question number second of exercise 5.2. ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, एक वीडियो में किया था हमने लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि आपको दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब निकालना देखो क्या 30 टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये एपी दे रखी है और इसकी 30 टर्म का मतलब क्या है कि A30 निकालनी है। ठीक है, मैंने बताया था ना AN, और फिर इसका मतलब क्या है A30 टर्म निकालनी है। और अब इसमें टर्म कितनी होंगी आप ये देखो, अगर यहाँ दे रखा है 30th टर्म, यानी कि लास्ट टर्म की कौन सी है 30th टर्म है ना, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, n कितना है 30, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखो A30 हमने निकालना है, पहले आप ये लिख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि ऐसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, A30 हमने निकालना है, ऐसे लिखोगे, उसके बाद जो जो दे रखा है वो लिखो। अब इसमें ये AP है, इसमें A की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, और डिफरेंस कितना है A2 - A1 होता है ना, डिफरेंस A2 - A1 होता है, तो जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये 3 एंड सो ऑन है, तो फिर ये A2 7 हो गया, A2 - 10 हो गया A1, तो 10 - 7 कितना है -3 हो जाएगा, क्योंकि 10 के साथ माइनस है तो -3 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया D और ये हो गया A। अब A30 के लिए आप क्या लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था AN का फॉर्मूला यहाँ लिख लो, AN का फॉर्मूला A + n - 1 D होता है, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, A की वैल्यू कितनी है 10, और n - 1 यानी कि 30 -1 D कितना है -3, ये ब्रैकेट में लिख लिया हमने। फिर 10 + 30 - 1 कितना होता है 29 और -3, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 87, तो -87 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो -87 आके ये आएगा -77, जब इसको आप माइनस करोगे तो -77 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपकी A30, क्योंकि हमने निकालनी भी थी इसमें A30 टर्म ही तो निकालनी थी, तो A30 हमने निकाल दिया -77, तो ऑप्शन आ गया आपका C, ये ठीक है आपका ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखो, अब निकालना है इसमें 11 टर्म, यानी कि A11 निकालनी है। AP दे रखी है ये, यानी कि A की वैल्यू देख लो इसमें से क्या है, सबसे पहले -3, और D की वैल्यू कैसे है, ये A2 हो जाएगा -1/2, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर -3 अलग से है, तो ये आ गया आपका A2 - A1। ठीक है, A2 माइनस और A1 की वैल्यू ये है -3। अब इसको सोल्व करो, -1 और ये माइनस प्लस, चलो पहले यहाँ तक लिखो। ठीक है, उसके बाद जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 2 3 जा 6 और नीचे 2 ही रहेगा, 6 - 1 5/2, तो ये तो आ गया D आपका। ठीक है, अब A11 निकाल लो, A11 के लिए A + n - 1 D करते हो। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n का मतलब क्या है 11 - 1 D कितना है 5/2। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे -3 प्लस 11 - 1 10 × 5/2। अब 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 5 = 25, तो -3 + 25, और जब ये करोगे इसमें से 25 - 23 करोगे कितना आएगा 22। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स दे रखे हैं, इनमें हमने मिसिंग टर्म निकालनी है। अब देखो ये AP है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यानी कि हमने A2 निकालना है, A2 मिस है यहाँ से, तो A2 निकालना है। अब जो दे रखा है पहले तो वो लिख दो। ठीक है, मैं ना आपको एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ उसको क्वेश्चन को करने का। देखो पहले तो A1 लिख लो, A1 दे रखी है 2, अब A2 तो निकालना है क्योंकि बॉक्स है, मिस बॉक्स है, तो A2 निकालना है। A3 की वैल्यू है 26 लिख लिया। अब जो दे रखा है ना बस उसी से लेके चलो, जैसे A1 दे रखा है, तो अब क्या, अब देखो यहाँ A1 2 है, इसका मतलब A1 फर्स्ट टर्म होती है, तो हम इसको A भी तो लिख सकते हैं कि A आपकी 2 है। ठीक है, अब इसको लो, यहाँ से तो आप A1 से तो इतना ही क्लियर कर पाए हो। अब A3 लो, A3 उठाओ, A3 है 26 के इक्वल। अब A3 को आप कैसे लिख सकते हो, A + 3 - 1 D लिख सकते हो ना, ये 26 के इक्वल है। अब A की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 होता है 2, तो 2D आ गया 26। अब 2D ऐसे ही रखो, 26 - 2 कितना होता है 24, और D की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 दूनी 24 होते हैं, तो यहाँ आ गया। अब निकालनी है आपको A2, तो A2 को फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D हो जाएगा, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखी है 2। ठीक है, प्लस n - 1 यानी कि 2
-1 और d की वैल्यू है 12, तो ये आ गया। अब 2 + 2 - 1 1 होता है, 1 × 12 12, तो 12 + 2 14, तो ये आ गई आपकी A2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपका दो बॉक्स जो है वो मिसिंग है, तो इसमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको क्या स्टेप होता है कि आप ये देख लो कौन सा वाला दे रखा है, कौन सी चीज आपको दे रखी है, मतलब जो सा ये तो बॉक्स मिस है, जो दे रखा है वो लिख लो। पहले तो वो लिख लो आप क्या क्या दे रखा है, A1 A2 A3 A4 ये होता है। तो A2 की वैल्यू दे रखी है 13 और A3 मिस है और A4 की वैल्यू है 3। तो अब लिख लो जो मिस है, A1 निकालना है, मिस है ये, और A3 निकालना है। ठीक है, अब जो दे रखा है वो लिखो आप पहले। तो A2 की वैल्यू है 13, तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + D = 13। कैसे आया ये देखो। अब A + n - 1D और A यहाँ पे रखो एज इट इज, और n यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 होता है, और 1 × D तो D होता है, तो आ गया A + D। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब दूसरी तरफ लिखो A4 को, यही दे रखा है ना A4। अब A4 को कैसे लिख सकते हो, A + n - 1D = 3, और A तो हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू है 4 4 - 1 और D = 3। A + 4 - 1 हो जाएगा 3 और 3D आ गया 3। ठीक है, अब ये तो आ गया A + 3D। अब ये दोनों इक्वेशन आपको सेम लग रही है ना, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो दोनों का एक ऑप्शन तो सेम है दोनों का, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, माइनस। तो जब दोनों को हमने माइनस किया, देखो कैसे करेंगे, A + D = 13 लिख दो और A + 3D लिख दो 3। अब इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। उसके बाद ये तो कैंसिल। ठीक है, 3D और D में माइनस होगा माइनस का 2D, 13 - 3 कितना होगा 10, और D = ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, 2 5 = 10, तो D की वैल्यू आ गई -5। अब निकालना क्या है आपने, A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब यहाँ देखो D की वैल्यू तो आ गई, यहाँ तक समझो, D की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आई D की। अब A की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ आसान रहेगा हमें निकालना। देखो A की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से, देखो A + D = 13, A + D कितना -5, तो हमने रख दिया -5 = 13, A और = 13 रखो, ये इधर माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, A की वैल्यू 18 आ गई, D की वैल्यू -5 आ गई। निकालना क्या है, A की वैल्यू आ गई 18। अब देखो A की वैल्यू 18 यानी कि A का मतलब कहते हैं फर्स्ट टर्म होता है, तो यानी कि A1 की वैल्यू आ गई 18। तो ये जो बॉक्स था ना, ये वाला बॉक्स था A1, ये यहाँ आएगी 18। ठीक है, यहाँ लिख लो आप 18। उसके बाद ये आ गया अब निकालना है A3। ठीक है, अब A3 निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, A3 निकालना है, A3 का फॉर्मूला होगा A + n - 1D। A + n कितना है 3 है, 3 - 1 2, तो 2D। अब A की वैल्यू कितनी है 18 प्लस × 2 × D की वैल्यू कितनी है -5, लिख लिया -5। फिर 18 और 5 2 = 10, तो -10, तो 18 - 10 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। देखो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 18। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।